गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर यानी प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसका टॉपिक पढ़ेंगे सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब है जनरली प्लांट के लाइफ साइकिल में कोई भी ऐसी स्टेज जिसमें एक्टिव ग्रोथ टेम्परेली यानी अस्थायी तौर पर रुक गई है, उसे डोरमेंसी कहते हैं। अब क्योंकि हम सीड डोरमेंसी पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि आपको मालूम है कि प्लांट्स को जो सीड्स हैं उनको जब सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है, यानी जब उनको मॉइस्चर, वाटर, एयर यानी ऑक्सीजन और लाइट, इन सब की प्रेजेंस में सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये सभी सूटेबल कंडीशंस होने के बाद भी सीड्स जर्मिनेट नहीं होते। तो सीड्स की ऐसी स्टेज जिसमें जर्मिनेशन हेतु आवश्यक सभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की उपस्थिति में भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, उसे सीड डोरमेंसी कहते हैं। अब सीड डोरमेंसी जो है ये भी प्लांट्स में दो टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी डोरमेंसी और दूसरी है सेकेंडरी डोरमेंसी। प्राइमरी डोरमेंसी जो है ये सीड्स के इंटरनल फैक्टर्स या सीड की कंडीशन स्ट्रक्चर के कारण होती है। इसमें उसकी ग्रोथ जो है वो टेम्परेली रुक जाती है ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स, जबकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स का प्रभाव यहाँ पर मिनिमम होता है। तो इसे कहते हैं प्राइमरी डोरमेंसी, यानी जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो टेम्परेली मिनिमाइज हो जाते हैं। दूसरी है सेकेंडरी डोरमेंसी यानी इम्पोज्ड डोरमेंसी। यहाँ पर जर्मिनेशन सूटेबल कंडीशंस एनवायरनमेंट की नहीं होने के कारण नहीं हो पाता, यानी यहाँ पर डोरमेंसी एक्सटर्नल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण होती है, इसे सेकेंडरी डोरमेंसी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डोरमेंसी। प्लांट्स के अंदर डोरमेंसी जो है ये कई फैक्टर्स के कारण होती है, यानी कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण की सीड जर्मिनेशन डिले हो जाता है। तो ये जो रीजंस हैं ये इस प्रकार हैं। पहला, सीड कोट या फ्रूट पेरिकार्प। दूसरा है स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स इन सीड्स। चौथा है स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट्स। पांचवा है रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर। और लास्ट है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। अब पहला हम पढ़ेंगे ड्यू टू सीड कोट और फ्रूट पेरिकार्प। सीड में कई न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन, स्टार्च और शुगर जो है ये सीड्स में स्टोर होते हैं, जिससे कि अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है सीड्स में वो रिड्यूस हो जाता है। वाटर की कमी होने के कारण जो सीड कोट है उससे मॉइस्चर अंदर नहीं जा पाता और
उसके कारण जर्मिनेशन नहीं हो पाता। अब ये भी सीड कोट के कारण डॉर्मेंसी भी निम्नलिखित कारणों से होती है। ये है इम्परमिएबिलिटी टू वाटर, इम्परमिएबिलिटी टू गैसेस और मैकेनिकल रेजिस्टेंस। तब इम्परमिएबिलिटी टू वाटर, कुछ प्लांट्स के सीड्स जो होते हैं वो वाटर के प्रति इम्परमिएबल यानी अपारगम्य होते हैं, क्योंकि सीड्स में लिग्निन, वैक्स, फैटी सब्सटेंसेस और दूसरे पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और जिससे वाटर जो है, जो कि प्राइम रिक्वायरमेंट है सीड जर्मिनेशन के लिए, सबसे ज़रूरी है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। और वाटर की अवेलेबिलिटी कम होने से सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे लेग्यूमिनेसी और मालवेसी फैमिली, जिनके की सीड्स वाटर के प्रति इम्परमिएबल होते हैं। तो इन सीड्स में जैसे जैसे टाइम पास होता है, सीड कोट और फ्रूट पेरिकार्प को जब कोई इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया, फंजाई या फायर, तो इनकी सीड कोट या फ्रूट पेरिकार्प जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, और तब जाकर इनमें जर्मिनेशन पॉसिबल होता है। दूसरा है इम्परमिएबिलिटी टू गैसेस। कुछ प्लांट्स के सीड्स जो होते हैं वो वाटर के प्रति तो परमिएबल होते हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक गैसेस के प्रति इम्परमिएबल होते हैं, यानी या तो ऑक्सीजन के प्रति या CO2 के प्रति ये इम्परमिएबल होते हैं। जनरली ये ऑक्सीजन के प्रति इम्परमिएबल होते हैं, यानी इन सीड्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल जेंथियम। तो ऑक्सीजन कम होने और CO2 का अमाउंट अधिक होने के कारण ये सीड्स जो होते हैं ये जर्मिनेट नहीं हो पाते। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे फैमिली ग्रेमिनी, कंपोजिटी आदि। और CO2 कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण इन सीड्स में नेक्रोसिस डेवलप हो जाता है, और वो भी जर्मिनेशन के लिए इनहिबिटरी है, यानी जर्मिनेशन को रोक देता है। तीसरा है मैकेनिकल रेजिस्टेंस। कुछ प्लांट्स के सीड्स जो होते हैं उनका सीड कोट बहुत हार्ड और स्टोनी होता है, जिसके कारण कि जो जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो का रेडिकल है वो सीड कोट से बाहर नहीं आ पाता, या सीड कोट जो है कुछ प्लांट्स में लिग्निफाइड होती है, बहुत हार्ड होती है। तो इन प्लांट्स में मैकेनिकल रेजिस्टेंस होने के कारण डोरमेंसी पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डोरमेंसी ड्यू टू स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी सीड कोट या एंडोस्पर्म, फ्रूट पेरिकार्प, इनका कोई इफेक्ट जर्मिनेशन पर नहीं होता, लेकिन कई बार जो एम्ब्रियो होता है उसके कारण उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। इसके भी कई रीजंस हैं, जैसा पहला है पुअरली डेवलप्ड एम्ब्रियो। कुछ प्लांट्स के एम्ब्रियो जो होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं, यानी पूर्णतया विकसित नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑर्किडेसी, ओरोबैंकेसी आदि। इनमें एम्ब्रियो की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सराउंडिंग टिश्यूज यानी जो टिश्यूज इसको घेरे रहते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत
कम होती है। तो सीड्स के अंडर डेवलप्ड रहने के कारण ये सीड्स जो होते हैं इनमें जर्मिनेशन नहीं हो पाता। दूसरा है एम्ब्रियो नीडिंग आफ्टर राइपनिंग। कुछ प्लांट्स जैसे एप्पल, पी, चेरी, इनमें एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जर्मिनेशन नहीं हो पाता, क्योंकि इन सीड्स को कुछ समय चाहिए राइप होने के लिए, पकने के लिए, और उसके बाद ही इन सीड्स में जर्मिनेशन होता है। यानी इन सीड्स को लो टेम्परेचर और वेल वेंटिलेटेड एरिया होने के बाद ही इसमें जर्मिनेशन होता है। इसी में है नेक्स्ट, ड्यू टू अदर रीजंस। कुछ प्लांट्स के सीड्स जो होते हैं उनके एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दूसरे कारणों से ये जर्मिनेट नहीं हो पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैक्टुका, इसके एम्ब्रियो वेल डेवलप्ड होते हैं, लेकिन एम्ब्रियो एंडोस्पर्म से सराउंडेड रहते हैं और इसकी थिक वॉल्स होने के कारण ये बाहर नहीं आ पाते। इसी तरह कुछ सीरियल्स के सीड्स भी हैं जिनमें कि सीड्स जो होते हैं वो फुली डेवलप होने के बाद भी जर्मिनेट नहीं हो पाते। नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स इन सीड्स। कुछ प्लांट्स के सीड्स जो होते हैं उनमें वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि सीड जर्मिनेशन को रोक देते हैं। ये सब्सटेंसेस जैसे ऑर्गेनिक एसिड, फिलिक सब्सटेंसेस, टैनिन्स, एल्केलॉइड्स, जिबेरेलिन्स, अमोनिया, साइनाइड आदि, ये सभी सब्सटेंसेस जो होते हैं ये या तो जर्मिनेशन को इंक्रीज कर देते हैं या जर्मिनेशन को रोक देते हैं। यानी इनका इफेक्ट अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप का होता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल इनहिबिटर्स हैं जैसे एप्साइसिन, जो कि जर्मिनेशन को रोक देते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक लाइट ट्रीटमेंट। कुछ प्लांट्स के अंदर सीड जर्मिनेशन जो है वो लाइट के ड्यूरेशन, क्वालिटी और क्वांटिटी पर निर्भर करते हैं। इन सीड्स को फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। जब लाइट का इफेक्ट पॉजिटिवली होता है तो इसे पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक कहते हैं, और अगर लाइट का इफेक्ट नेगेटिव होता है तो इसे नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। जैसे कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस, टोबैको, चिनोपोडियम, ये सभी पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक प्लांट्स हैं, जबकि नाइजेला, सिलेन आर्मेरिया आदि जो हैं ये नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक प्लांट्स हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स में जर्मिनेशन जो लाइट का कलर है उससे भी अफेक्ट होता है। ऐसा माना जाता है कि रेड लाइट जो होती है वो जर्मिनेशन के लिए इफेक्टिव होती है, जबकि फार रेड लाइट जो होती है वो जर्मिनेशन को रोक देती है। कुछ प्लांट्स के सीड्स जैसे टोमेटो, कुकुम्बर आदि ये लाइट के प्रति सेंसिटिव नहीं होते और ये लाइट या डार्क दोनों में इक्वली जर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोरमेंसी ड्यू टू लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स को जर्मिनेशन होने के लिए लो टेम्परेचर
एक्सपोजर एक डेफिनेट पीरियड के लिए यानी एक निश्चित समय के लिए जरूरी होता है। ये जो रिक्वायरमेंट है लो टेम्परेचर की डिफरेंट प्लांट्स में, ये रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। तो ये जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट जो प्लांट सीड्स को दिया जाता है, इसे वर्नेलाइजेशन कहते हैं, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको बताया था। और ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में बहुत इफेक्टिव होता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं एप्पल आदि। तो प्लांट्स में 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है जर्मिनेशन के लिए। ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हो सकती है, बट जनरली इसकी रेंज 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। नाउ लास्ट इज डॉर्मेंसी ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। कुछ प्लांट्स के सीड्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर जर्मिनेट नहीं होते, ये सीड्स लो टेम्परेचर पर जर्मिनेट होते हैं। लेकिन इनको लो टेम्परेचर के साथ साथ लाइट भी इनके लिए एसेंशियल होती है, और बिना उसके ये जर्मिनेट नहीं हो पाते। इसके विपरीत कुछ प्लांट्स को अगर प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है लेकिन लाइट नहीं मिल रही, उन प्लांट्स में जर्मिनेशन नहीं हो पाता। तो इन प्लांट्स को लाइट एज वेल एज लो टेम्परेचर दोनों जो हैं वो जर्मिनेशन के लिए जरूरी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेपीडियम, जिसमें रेड लाइट 2 दिन तक सीड्स को बोने के बाद और 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोनों अगर एक साथ हो तो ये जर्मिनेशन को 40% तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़े कॉजेज ऑफ सीड डॉर्मेंसी। थैंक यू।